सिंपल क्वेश्चन 50 दिन की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश सिंह और मैं तुम लोग के साथ जो इतने दिन से इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ, होप करता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ कर रहे होगे, क्योंकि तुम सबको भी क्लियर करने हैं डेटा इंजीनियर के इंटरव्यूज़। अपना मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। उसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। तो आओ देखते हैं आज अपना 14th क्वेश्चन कन्फर्मेशन रेट है जिसका नाम, और क्वेश्चन में फटाफट से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम लोग देखोगे दो टेबल्स हैं, एक है साइन अप टेबल, एक है कन्फर्मेशन टेबल। साइन अप टेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दो कॉलम है साइन अप टेबल के, एक है यूज़र आईडी, एक है टाइम स्टैम्प। यूज़र आईडी इज़ अ कॉलम ऑफ यूनिक वैल्यूज़ फॉर दिस टेबल। यूज़र आईडी का जो कॉलम है उसमें यूनिक वैल्यू हैं। यूनिक वैल्यू मतलब रिपीटेटिव वैल्यू नहीं है। दूसरा कॉलम क्या है? टाइम स्टैम्प कॉलम। टाइम स्टैम्प मतलब जिस टाइम पे यूज़र आईडी बनी तो वो टाइम स्टैम्प कॉलम है। ठीक है, साइन अप टाइप। ठीक है, सीधी बात। एक है कन्फर्मेशन कॉलम। अब ये है कन्फर्मेशन टेबल। कन्फर्मेशन टेबल में हम लोग देखेंगे तो 3 कॉलम है। एक है यूज़र आईडी, जो कि मुझे लगता है ये ऊपर वाली होगी, पक्की बात है, और दूसरा है टाइम स्टैम्प, और तीसरा है एक्शन। तो और देखते हैं ये है क्या पर्टिकुलरली। तो यूज़र आईडी टाइम स्टैम्प इज़ द प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विद यूनिक वैल्यूज़। तो यूज़र आईडी और जो टाइम स्टैम्प है ये मेरा है यूनिकनिटी, प्राइमरी की है, जो कि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यूज़र आईडी इज़ अ फॉरेन की, जो कि मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था कि ऊपर वाले टेबल से ये रेफरेंस हो रही है। और एक्शन इज़ अ एनम कैटेगरी ऑफ कन्फर्म्ड और टाइम आउट। तो एक्शन एक ऐसा कॉलम है जिसमें 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो कन्फर्म्ड होगी या तो टाइम आउट होगी। तो ये मेरे ख्याल से कोई रिक्वेस्ट टेबल है जिसमें रिक्वेस्ट करने पर या तो रिक्वेस्ट कन्फर्म हो जाती होगी या तो टाइम आउट हो जाती होगी। 2 ही वैल्यूज़ हैं एक्शन की। ठीक है, ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द यूज़र विद द यूज़र आईडी रिक्वेस्टेड अ कन्फर्मेशन मैसेज। इसमें हर रो क्या बताती है? इसमें हर रो ये बताती है कि यूज़र विद द यूज़र आईडी, हर यूज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कन्फर्मेशन मैसेज एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, एंड दैट कन्फर्मेशन मैसेज वॉज आइदर कन्फर्म्ड और एक्सपायर्ड। और कन्फर्मेशन मैसेज 2 तरीके के हैं, जो या तो कन्फर्म है या तो एक्सपायर्ड है। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को तो टेबल समझ में आ गया, ये टेबल का सैम्पल डेटा है, समझ लो। ये देखो साइन अप डेट टेबल है और ये कन्फर्मेशन टेबल है। अपने को निकालना ये है कि द कन्फर्मेशन रेट ऑफ अ यूज़र। तो अब ये कन्फर्मेशन रेट निकालना है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कन्फर्मेशन रेट ऑफ यूज़र। हर यूज़र का कन्फर्मेशन रेट हमें इस पर्टिकुलर डेटा से फाइंड आउट करना है। अब कन्फर्मेशन रेट है क्या? उसकी डेफिनेशन इधर दी गई है। द कन्फर्मेशन रेट ऑफ अ यूज़र इज द नंबर ऑफ कन्फर्म मैसेजेस डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन मैसेजेस। तो कन्फर्मेशन रेट हर यूज़र का डिफाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस डिवाइडेड बाय द कन्फर्म नंबर ऑफ मैसेजेस। कितनी बार उसके मैसेजेस कन्फर्म हुए, उसके अलावा कितनी बार उसने रिक्वेस्ट परफॉर्म किया। तो जैसे अगर हम 7 का डेटा देखें तो 7 ने 3 बार रिक्वेस्ट डाली और तीनों बार कंफर्म हो गई। तो 3/3 1, मेरे ख्याल से यही आंसर है। 7 का देखो 1। 2 का देखें तो 2 ने 2 बार रिक्वेस्ट डाली, 1 बार कंफर्म हुई, 1 बार नहीं हुई। तो टोटल कितनी बार डाली? 2 बार डाली। कंफर्म कितनी बार हुई? 1 बार हुई। तो 1/2 तुम्हारी हो गई 1.5 कन्फर्मेशन रेट। ठीक है, अब 6 का देखते हैं। 6 का तो है ही नहीं, तो लेकिन 6 का डेटा है, तो हमें क्या मतलब हर यूज़र आईडी का तो डेटा चाहिए। तो इसमें क्या लगेगा? लेफ़्ट जॉइन साइन अप्स, लेफ़्ट जॉइन कन्फर्मेशंस, क्योंकि मुझे यूज़र आईडी हर चाहिए। ठीक है, और 3 का देखते हैं। 3 का भी 0 है, लेकिन 3 की 2 एंट्रीज हैं, दोनों बार टाइम आउट हुई। तो कितनी बार? 0/2 0। तो 0/2 तुम्हारा 0 ही होगा, तो इसलिए यहाँ ये आया। अब फटाफट से इसको हम लोग एक बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो चल रही है ना, पता चले इतनी देर का बोले जाना वीडियो ही नहीं चल रही हो। तो भाई और बहनों फटाफट से आ जाओ और सेलेक्ट यूज़र आईडी कर लेते हैं और कन्फर्मेशन रेट कर लेते हैं। कन्फर्मेशन रेट अपन डिफाइन करेंगे अभी, पहले एक बार ज्वाइन वन का खेला खेल लें। ठीक है, फ्रॉम तुम्हारा साइन अप्स टेबल, ठीक है, ज्वाइन कन्फर्मेशंस टेबल, एक मिनट। तो ये देखो हो गया S1 ज्वाइन कन्फर्मेशन C1, और करना किस में है? S1 डॉट यूज़र आईडी इक्वल्स टू C1 डॉट यूज़र आईडी पे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया अपनी बात। ठीक है, ये हमारा यूज़र आईडी पे ये हो गया।
अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दो चीज़ें इस पे पहले निकालनी होगी कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट, तो काउंट ऑफ एक्शन निकालेंगे, ये हो गया मेरी टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट। तो काउंट ऑफ एक्शन, ठीक है, काउंट ऑफ एक्शन निकाल लेंगे या काउंट ऑफ स्टार निकाल देते हैं, ये हो जाएगी मेरी टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट जो कि मेरे कन्फर्मेशन टेबल पे होगी। जैसे 3 की 2 एंट्री हैं तो ये हो गई 2 रिक्वेस्ट, 7 की 3 एंट्री हैं तो ये होगी 3 रिक्वेस्ट, 7 की 2 एंट्रीज़ हैं ये तो 2 की होगी 2 रिक्वेस्ट, तो ये हो गई एज टोटल रिक्वेस्ट। फिर अपन निकालेंगे कन्फर्म्ड रिक्वेस्ट, जो कि रिक्वेस्ट कन्फर्म हुई हैं। तो अब इसमें हम काउंट करेंगे, काउंट केस व्हेन तुम्हारा एक्शन जब कंफर्म हो जाए तभी वो बताओ, एक्शन इक्वल्स टू कंफर्म्ड, ठीक है। तो ये अपना हो गया और इसको कर दो एंड, ये हो गई तुम्हारी कंफर्म्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, ये मेरी दो चीज़ें हो गई, एक हो गई टोटल रिक्वेस्ट, ये हो गई कंफर्म रिक्वेस्ट। ये कंफर्मेशन रेट अभी हटा दो और इसको अपन करते हैं एक बार। तो इसको एक बार मैं तुम लोग को रन करके दिखाता हूँ पहले, तो तुम लोग को थोड़ा समझ में आए। यू हैव एन एरर, चेक द मैनुअल डेट करस्पॉन्ड, क्या बोल रहा है, एंड एस केस व्हेन एक्शन इक्वल्स टू कंफर्म देन एक्शन। अच्छा, ये देन देना पड़ता है इसलिए वो दिखा रहा था। और मेरे ख्याल से यूज़र आईडी पे भी अपने को लगाना है, तो ये यूज़र आईडी हम लोग करेंगे तुम्हारा साइनअप्स के लेंगे, ठीक है, साइनअप्स के लेंगे क्योंकि साइनअप्स में सारे यूज़र आईडी है ना, अपने को सारे यूज़र आईडी चाहिए, जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं भी की वो भी चाहिए। तो अब एक बार देखते हैं ये क्या बोल रहा है, CS1 डॉट यूज़र आईडी और C1 डॉट यूज़र आईडी informations राइट सिंटैक्स S1 डॉट यूज़र आईडी C1 डॉट यूज़र आईडी ज्वाइन। अच्छा, ये ऑन नहीं लगा है यार, क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं। अब देखो आउटपुट ये आया है, ये क्यों आया है भाई, S1 डॉट यूज़र आईडी पे आया। और अच्छा, मैंने ये तो किया है, ग्रुप बाय वन नहीं किया, ग्रुप बाय वन क्योंकि मैंने काउंट किया हुआ है ना, ये देखो, तो ग्रुप बाय वन नहीं किया इसलिए मैं अपना इशू आया। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, जैसे इसको थोड़ा नीचे कर लो। तो ये देखो, ये अपनी यूज़र आईडी देखोगे तो टोटल रिक्वेस्ट यूज़र आईडी की कितनी पड़ी थी, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया 2 पड़ी, और कंफर्म कितनी हुई 0 हुई, ठीक है। 7 की कितनी पड़ी हैं, 3 पड़ी हैं, कंफर्म कितनी हुई 3 की 3 हो गई। तो ये मेरा 3 टोटल रिक्वेस्ट हो गई, 3 कंफर्म रिक्वेस्ट हो गई। 2 की कितनी पड़ी हैं रिक्वेस्ट, 2 पड़ी हैं, कंफर्म कितनी हुई, कंफर्म इसकी सिर्फ पहली वाली हुई, तो 1 कंफर्म रिक्वेस्ट। लेकिन एक चीज़ मैंने तुम लोग याद देखो, यहाँ 6 भी आ रहा है और यहाँ 6 भी आ रहा है, तो मतलब 6 की एंट्री लेकिन इधर नहीं है, तो हम लोग को, मुझे लगता है मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, लेकिन मुझे करना है लेफ़्ट ज्वाइन। तो जिसकी एंट्री नहीं हो इस कन्फर्मेशन टेबल में वो भी डेटा आ जाए, ठीक है। अगर ज्वाइंस में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बोलो कि ज्वाइन की वीडियो डाल दो मेरे भाई डाटको जी, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इधर हम लोग देखेंगे 6 की कोई एंट्री नहीं है, टोटल रिक्वेस्ट 6 की 1 आ गई, वैसे आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये काउंट ऑफ स्टार एज टोटल रिक्वेस्ट है, तो अपन ये कर सकते हैं, काउंट अपन कर लेते हैं केस व्हेन जो यूज़र आईडी है इज़ नॉट नल। तुम्हारा काउंट केस व्हेन तुम्हारी जो कन्फर्मेशंस की यूज़र आईडी नॉट नल है, तभी ये जो मेरा 6 है वो 0 हो जाएगा। तो जितनी भी नॉट नल होंगी वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने नल आ रहा होगा ना, क्योंकि 6 प्रेजेंट नहीं है तो 6 के सामने उसकी यूज़र आईडी नल आ रही होगी, तो हम इसलिए वो सब कुछ काउंट कर दे रहा है। तो जब नॉट नल होगी तो इसके सामने आ जाएगा 0। अगर तुम लोग को समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे करना, मैं तुम लोग के लिए स्पेशल फिर से वीडियो बनाऊंगा। नॉट नल, अरे तेरी क्या, बहुत माथा पच्ची।
तो ये तुम लोग देखोगे 6 की आ गई 0, ये मेरा अपना डेटा पूरा आ गया, ठीक है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब मेरे को सिर्फ सीधा सीधा ये करना है कि सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट तुम्हारा यूज़र आईडी, और मेरे को क्या करना है, कंफर्मेशन रेट। तो सेलेक्ट यूज़र आईडी और तुम्हारा कंफर्मेशन रेट तुम्हारा आ जाएगा टोटल रिक्वेस्ट डिवाइडेड बाय कंफर्म्ड रिक्वेस्ट। तो ये हो गई टोटल रिक्वेस्ट, ये हो गई कंफर्म रिक्वेस्ट, सॉरी, तो कंफर्म रिक्वेस्ट बाय टोटल रिक्वेस्ट आएगा ना, ठीक है। तो कंफर्म रिक्वेस्ट बाय टोटल रिक्वेस्ट, ये हो गई अपने कंफर्मेशन रेट। तो इधर अपन कर लेते हैं कंफर्मेशन रेट का LIS, और इसको कर लेते हैं फ्रॉम एज D1, ठीक है। अभी भी ये रॉन्ग दे रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल से डेटा आ जाना चाहिए। अच्छा, ये 6 की नल आ रहा है, 6 की जगह ये 0 आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, केस व्हेन कंफर्मेशन रेट इज़ नल, अपन सीधा सीधा ये कर लेते हैं इज़ नल, देन कर दो 0, एल्स कर दो सीधा सीधा ये। तो हम लोग केस देख रहे हैं, जब इसका कोई आउटपुट ऐसा नल आ रहा है तो अपन 0 कर देंगे, नहीं तो एल्स ये कर देंगे एज अपन यही कर लेते हैं कंफर्मेशन रेट, ठीक है। इसको इधर हटा देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ केस व्हेन, जब ये जो मेरा डिवाइड है इज़ नल, तो देन 0 करो, एल्स अपन को एज कंफर्मेशन रेट करके दे दो। इधर एंड लगा देते हैं। तो ये देखो अपना हो गया डेटा, इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मेरे को प्लीज़ बताना, तुम लोग के लिए मैं स्पेशल ये फिर से वीडियो बनाऊंगा, और मन करेगा तो यार मैं दोबारा डालूंगा। 3/14 टेस्ट केसेस पास, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, ये क्या हो गया भाई। तो पक्का वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी। बंद ही कर दे। 3 टेस्ट केसेस पास हुए हैं, एक बार देख लेते हैं यार क्या एरर है। वैसे तो एरर होना नहीं चाहिए, यही होता है देखो रॉ वीडियो बनाने का। अब मेरे को बीच में पॉज भी करनी पड़ सकती है, या मैंने की भी है। तो अच्छा यार, ये मेरे को लगता है कि राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 0.33 है, इधर 0.5 है। उन्होंने शायद क्वेश्चन पे बोला हो कि राउंड ऑफ करो। आप, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन पे देख लेता हूँ, शायद होगा कि अच्छा ये देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड भी करना है यार। तो इधर कुछ नहीं करना, अपने को राउंड कर देना है, राउंड कॉमा 2, ठीक है। मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। अब सबमिट करते हैं। तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो करो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, अलहम्दुलिल्लाह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अकाल ही अकाल।